विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमारा अगला सुनो, अगला हेडिंग क्या है? एक्स किरणें। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था? गामा किरणें, ठीक है ना। गामा किरणों का भेदन क्षमता क्या होता है? इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। गामा रेज का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो विभिन्न प्रकार के संयंत्रों में करते हैं, उसको हमने पिछले हेडिंग में आपको बता दिया था। अब हमारा हेडिंग क्या है अगला कि एक्स किरणें किसे कहते हैं और ये इसका आविष्कार किसने किया था, कब किया था और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसको अच्छी तरह क्या कर लीजिए, आप लोग जान लीजिए। तो देखो, एक्स किरणों से आप पहले से परिचित है ना जी। एक्स किरणें क्या मतलब, एक्सरे जो होता है, आप लोग एक्सरे कराते हैं ना शरीर का। यदि हमें किसी आघात या कोई चोट लग जाए और बाहर से उसका कोई अनुभव हमको नहीं होता है, मालूम नहीं चलता है कि इसका चोट कितना गहरा है या कितना दिक्कत है, तो इसको हम केवल क्या करते हैं? एक्सरे के माध्यम से प्राप्त करते हैं। या शरीर में अन्य जो भी बीमारियां होती हैं, कहीं दर्द भी क्यों ना हो, तो उसके आंतरिक भाग की संरचना हमको एक्सरे द्वारा क्या होती है? प्राप्त होती है। एक्सरे प्रक्रिया में जो मेडिकल साइंस में प्रयोग होता है उसमें एक किरण का प्रयोग करते हैं जिसको एक्सरे किरण कहा जाता है। एक्स किरणों की सहायता से ही शरीर के आंतरिक भागों की संरचना हमको मिलती है। संरचना तो बाद में छोड़िए, पहले यह जान लीजिए कि एक्सरे किरणों का आविष्कार रॉन्टजन वैज्ञानिक ने, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कहीं रॉन्टजन लिखा होता है, कहीं रॉन्जन लिखा होता है, दोनों आप याद कर लीजिए। रॉन्जन वैज्ञानिक ने सन 1895 ईस्वी में किया था। इन किरणों का आविष्कार वैज्ञानिक रॉन्जन ने सन 1895 में किया था। इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, इसको तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर, तरंगदैर्ध्य इसका याद कर लीजिएगा। इस किरणों का तरंगदैर्ध्य 1 × 10⁻⁻11 से लेकर 3 × 10⁻8 मीटर तक होता है। और नीचे वाला जो परिमाण दिया है वो उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। इस किरणों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है, उसको याद कर लीजिएगा। 1 × 10⁻16 से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है, इसलिए याद करेंगे। तरंगदैर्ध्य इतना होता है एक्स किरणों का और आवृत्ति इतना होता है। इनकी भेदन क्षमता, एक्स किरणों की भेदन क्षमता मतलब सामने किसी पृष्ठ को किस प्रकार यह छेद पाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पाता है। अगर क्षमता की गणना करें तो इसकी क्षमता गामा रेज की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ी कम होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है? गामा रेज की। इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। लेकिन एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो गामा रेज से थोड़ी क्या होती है? कम होती है। और इसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका मुख्य रूप से उपयोग आप याद करेंगे, बहुत सारे उपयोग है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ ही उपयोग लिखवाया गया आपको सामने। जो है एक्सरे किरणों का प्रयोग सबसे पहले कहाँ होता है? शरीर के हड्डी की जाँच में, कि हड्डी टूट गई है कि जैसे भी है उसकी संरचना मालूम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे का प्रयोग करते हैं। एक्सरे में आप देखे होंगे कि जो काला रंग का एक पृष्ठ होता है जिस पर शरीर के आंतरिक भाग की संरचना क्या होती है? उद्धृत होती है कंप्यूटर के माध्यम से। उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट कैसा होगा? एकदम काला रंग का हो, ठीक है ना। उसी काले पर इसका जो एक्सरे किरणें जिस शरीर के भागों की संरचना हमको मालूम करनी है उसके सामने खड़ा होकर हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटराइज माध्यम से अपने शरीर के आंतरिक भाग का छाप किस पर लगा देते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब फोटोग्राफिक प्लेट कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या करता है? उसको देख कर मालूम करता है कि तुम्हारे हड्डी में यह चोट है या यह दिक्कत है, वो हमको मालूम करके बता देता है। उसी प्रकार शरीर में गोली जब लग जाती है तो गोली का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आप लोग टीवी में देखे होंगे किस प्रकार गोली लगती है, बाद में उसे एक्सरे द्वारा क्या करते हैं? पड़ताल करके आसानी से निकाल लिया जाता है। और टायरों और गेंद में जो लीकेज होता है, टायरों में या गेंद में जो कमियां पाई जाती हैं, उन कमियों को भी एक्सरे किरणों की सहायता से क्या कर सकते हैं? हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। गेंद कोई भी हो, टेनिस बॉल हो चाहे कोई भी गेंद हो, किसी भी गेंद की आंतरिक कमियों को मालूम करने के लिए टायर में भी कुछ क्या होते हैं? दोष होते हैं कि टायर उस गाड़ी के लिए या किसी चरपहिए के लिए, किसी भी साधन के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं, तो उसे पहले टेस्टिंग करना पड़ता है। तो टेस्टिंग करने के लिए लैब में उसे जिस किरणों की सहायता से उसे प्रयोग में लाते हैं वो किरण कौन सी है? एक्स किरणें हैं। हड्डी की जाँच में एक्स किरणों का प्रयोग होता है। शरीर में गोली लग जाए तो उसके आंतरिक भाग की संरचना मालूम करने में भी एक्स किरणों का प्रयोग होता है। या कोई बड़ा कोई टायर हो या कोई टेबल टेनिस वाला गेंद हो, चाहे कोई भी गेंद हो, उसके आंतरिक भाग में क्या कमियां हैं उन्हें भी सही करने के लिए किस किरणों का प्रयोग करते हैं? एक्सरे किरणों का प्रयोग करते हैं। इस किरण का आविष्कार किसने किया था? रॉन्जन वैज्ञानिक ने 1895 ईस्वी में किया था। इसको आप याद कर लीजिए गामा रेज के बाद। देखो जी, अगला हमारा हेडिंग क्या है? अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें। यह पराबैंगनी किरणें भी सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं। यह पहली यही किरण निकलती है। सूर्य से जो निकलने वाली पहली जो किरण होती है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले किस रूप में पहुंचती है? पराबैंगनी किरणों के रूप में।
पराबैंगनी किरणें शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अगर सीधे तौर पर अगर ये शरीर से पड़ जाए तो ये क्या करेंगे, शरीर के चमड़ी को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, उन्हें खरोच सकते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह शरीर के लिए काफ़ी क्या होता है, नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। तो आप ये भी समझ लीजिए कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उन्हें रोकने का प्रयास कौन करता है, सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन परत है वो उसे रोकने का प्रयास करता है। आज ओजोन परत क्या हो गया, लगभग क्षति रूप में है, इसलिए हमारे पृथ्वी पर ज़्यादा क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। ओजोन परत उतना अब अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहा है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका प्रमुख कारण कौन, हम ही ना है। हम इतना प्रदूषण फैला दिए हैं कि ओजोन परत क्या हो गया है, टूट रहा है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ रही है और पृथ्वी का तापमान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पराबैंगनी किरणें शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसकी खोज रिटर वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में की थी। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, रिटर वैज्ञानिक ने कब की थी, 1801 ईस्वी में। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 1 × 10⁻⁷ से लेकर 4 × 10⁻⁷ मीटर की कोटि तक होता है। ये इसका तरंगदैर्घ्य का वैल्यू है। आपसे को पूछेंगे कि पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, इतना बता दीजिएगा। उसी प्रकार आवृत्ति का मान भी ले लीजिए, कितने एक चक्कर पूरा करने में यह कितना दोलन पूरा करती है यह पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों का जो आवृत्ति होता है वो 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे काफ़ी बढ़ते क्रम में आगे चल रहे हैं हम लोग। और उपयोग के रूप में लेंगे, अब इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, गामा रेस से भी कम रहेगी, एक्स किरण से भी क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी तीसरे नंबर पर आता है। अगर भेदन क्षमता लें कि किसी प्लेट को यह कितना तेज भेद सकता है तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। सबसे पहले ज़्यादा कौन भेदेगा, गामा रेज, उसके बाद एक्स किरणें, और तब तीसरे नंबर पर क्या और कौन आता है, पराबैंगनी किरणें। ये बहुत खतरनाक किरण है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम नकली दस्तावेजों यानी जो नकली रिकॉर्ड होते हैं उसका पता लगा ले सकते हैं। मतलब अगर इस पर किरण क्या करेंगे, प्रेषित करेंगे, तो ये वो अपने आप बता देगा कि दस्तावेज सही है कि गलत है या दूसरे तरीके से बनाया गया है। नकली नोटों का पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं, तो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग टीवी में देखे होंगे। अंगुलियों का निशान यानी फिंगरप्रिंट का पता लगाने में आप लोग CID देखते होंगे, उसमें किस तरह फिंगरप्रिंट निकालता है, उसके आधार पर जो है मुजरिम को पकड़ा जाता है, देखे ना CID ने जी। तो वहाँ भी किन किरणों का प्रयोग करते हैं लैब में, पराबैंगनी किरणों का। यानी पराबैंगनी किरणें बहुत उपयोगी भी है, भले खतरनाक है लेकिन उपयोगी भी है। चिकित्सीय जो उपकरण होते हैं, यानी जो मेडिकल में जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, उन प्रयोगों को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का। तो पराबैंगनी किरणें बहुत सारे रूप में प्रयोग आती हैं। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जो फिल्मों में कभी कभी जो है कुछ एक तरह का ऐसा भी क्या आता है, एक कलम आता है जिस पर किसी पृष्ठ पर क्या कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं, तो बाद में वो हमें दिखाई नहीं देता है। उस पर कुछ पानी छिड़कने के बाद या किरणों का प्रभाव डालने के बाद वो हमें दिखाई देगा। और जैसे किरणों का प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो लिखा हुआ क्या हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। समझे ना। इस पर एक फिल्म बनी थी, आप तुम लोग कभी देखना, कभी एगो जितेंद्र की फिल्म है। वो क्या करता है समझे है ना, वो क्या करता है कि जो जिस गिरोह के साथ वह काम करता है, सुने था, जिस गिरोह के साथ काम करता है उस गिरोह का सारा रिकॉर्ड क्या करता है, डायरी में नोट कर देता है। बाद में इसे पकड़ने के लोग जाते हैं, इसके घर पर लोग क्या करते हैं, छापा मारते हैं, तो उसे वो डायरी मिलती है, लेकिन डायरी में कुछ लिखा नहीं मिलता है, इसलिए फेंक देते हैं उसको। और जब जितेंद्र आता है तो उस पर पानी छिड़कता है, छिड़क कर जैसे ही छिड़कता है उसमें लिखा हुआ क्या होता है, उद्धृत हो जाता है। अब बाद में अपने स्वतः ही जब पानी का समापन हो जाता है तो वो फिर उससे छुप जाता है। तो ऐसा डायरी आपके पास भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, खरीद लीजिए आपको बढ़िया से। चलिए।